उनके जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं। और बुमराह ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है। उसके बाद जो है वो लाइन और लेंथ के साथ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत से आसान कंडीशन में ये इनिंग खेला है, क्योंकि वो जो 1.5 से 2 घंटे थे मॉइस्चर वाले, वो भारत खेल गया था और उसमें आउट हो गया। अब ये जो टाइम था ये स्कोरों वाला टाइम था। उस टाइम पे बुमराह आया और बुमराह ने 3 अर्ली विकेट्स लेके जो धचका दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, वो पूरा दिन उससे रिकवर कर नहीं पाए हैं। और सिराज जिन्होंने नया बॉल थोड़ा सा वेवर्ड किया है वुड से, थोड़ा शॉर्ट किया, फायर किया, विकेट टेकिंग डिलीवरीज जो थी उनकी तरफ से आई नहीं। लेकिन उसके बाद दूसरे स्पेल में जब सिराज आए, सिराज ने 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। पुराना बॉल ज्यादा कंट्रोल के साथ करते हैं, उनका कंट्रोल है, अच्छे एरियाज में गिरता है। और जैसे 7 आउट हुए हैं, निथन मैकस्वेनी आपको पता है डेब्यू हुआ है, 10 रन बनाए हैं और बड़ा ज़बरदस्त रिव्यू लिया बुमराह ने, कप्तान ने। उस्मान ख्वाजा 8 रन बनाए हैं, 2 रन मानस लबुशैनी ने बनाया। दूसरी बॉल पे स्लिप में कैच निकला, अगर हो जाता तो शायद पहले दिन हिंदुस्तान की टीम दोबारा बैटिंग करने आ जाती, पूरी टीम आउट हो जाती। टाइम किल किया, बॉल डॉट इतने खेले हैं, बॉलर्स का रिदम जो बना हुआ था, शायद वो मौका मिल जाता हिंदुस्तान की टीम को पूरी टीम आउट करने का। लेकिन यहाँ पे स्कोर बोर्ड चलाना कितना इंपॉर्टेंट है। एक बॉल किसी टाइम भी पड़ सकता है, चाहे वो चौथा दिन हो चाहे 5वां दिन हो। यहाँ पे स्कोर बोर्ड चलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रन्स करने बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेक्निक नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे रन्स मैटर करेंगे, कौन कैसे करता है। उसके बाद आपको पता है स्टीव स्मिथ आया, पहली बॉल पे लेग बिफोर क्या ज़बरदस्त बॉल की है। ट्रेविस हेड ने आते साथ ही वो झलक दिखाई है जो हमने 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में देखी है, जैसे वो खेलता है। लेकिन राणा ने बड़ा ज़बरदस्त बॉल किया। उसके बाद आप देखें मिचेल मार्श को स्लिप लगवाई है और क्या ज़बरदस्त के राहुल ने कैच पकड़ा। इस वक्त लास्ट बैट्समैन है एलेक्स कैरी, 19 पे खेल रहा, 7 स्टार खेल रहा। अब मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान की टीम को ये कोई 90 या 100 रन से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन टीम को करने देना चाहिए। जितने रन्स कम पे आउट करेंगे उतना अच्छा होगा। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम अंडर प्रेशर आई है, यहाँ से निकलने नहीं देना चाहिए। और अगर निकल गई तो फिर आपको पता कितनी मुश्किल होगी। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान की टीम ऑस्ट्रेलियन टीम को मौका देगी। एक मोमेंटम, एक बेस बन गई हो, अब इसको फिनिश करके ही मेरे ख्याल से रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। बुमराह ने 4 विकेटें, 2 विकेटें, सिराज ने 1 विकेट, राणा ने इंपॉर्टेंट प्लेयर को आउट किया। और मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने जो एक बुरा टाइम था वो भुला के एक नया दिन, नई टेस्ट सीरीज़ में जो स्टार्ट किया वो दिखाया कि इंडियन टीम नंबर 1 है। और जैसे इन्होंने पहला दिन ख़त्म किया है, जैसे बॉलिंग की है, टीम ने कमबैक किया है। जहाँ पे टीम हिंदुस्तान की 100 पे आउट हो रही थी वहाँ पे 150 रन बनाए हैं। और 150 रन ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत कम रन है। लेकिन अपनी बॉलिंग से देखें, यही एक पार्टनरशिप होती है, टीम वर्क होता है। मैं कह रहा हूँ इंडिया ने कम से कम अपनी बॉलिंग से अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को और खासतौर पे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हैरान जरूर किया, हैरान। इवन उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमने जरूर कहा था कि इंडिया अब जो भी करेगा बॉलिंग से कमबैक करेगा, जो भी करेगा। हम पिछले 2 दिन से जितना भी हम तो 4 बॉलर पर मैं अभी भी हूँ। बात ये थोड़ी है कि गिवन डे पे बात ठीक ना हो। मेरी लॉजिक 4 बॉलर वाली अभी भी है। क्या आपका चौथा पेसर होता? देखे, बुमराह को एक रिलीवर नहीं, एक बॉलर चाहिए। हर्षित राणा ने आपको दी ना 6-7 ओवर की लग्जरी। दूसरे एंड पे बुमराह फौरन आए, बुमराह को नहीं, हालांकि जब बुमराह आए तो आउट सिराज कर गया। अच्छा ये हुआ क्योंकि सिराज, मैं सच बोल रहा हूं, अर्ली ऑन उसका वो जो पहला ओवर था एज लगा था, वही मैक्सवेनी डेब्यूटांट का एज लगा और कैरी नहीं किया। उस ओवर के अलावा जो बाद के 2 ओवर थे, सिराज ने वहां पर अच्छा बॉल नहीं किया। सिराज का बॉल उतना बाइट ले नहीं रहा था, उतना एफर्ट लग नहीं रहा था। ना तो वो हाया में लाइक हर्षित, ना वो बुमराह की तरह हाया में वो इस तरह बॉल करता, उसको एक्स्ट्रा उछाल विकेट से नहीं मिला। लेकिन जब वो दूसरे स्पेल में आया थोड़ी देर के बाद, 3 ओवर के बाद, तो उसके बाद के जो उसके 3 ओवर थे, दैट वाज टफेस्ट। उसने फिर अपना चैनल पे आया, उसने एक जगह को, वही बात विराट वाली कि उसने रिस्पेक्ट दी गेम को। सेकंड स्पेल में विराट स्लिप से निकल के लॉन्ग ऑफ पे आया, इसके बॉलिंग एंड पर आया।
और इसको बोला कि भाई मियाँ जी क्या कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ डांटा समझ डांटा गए? भी हाँ, कि भाई जरा डांटा, ध्यान लगाओ, एक एरिया में रहो, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। मैं नहीं डांटने के अलावा एक ही पीछे की बॉल थी जिसपे लबुशेंक ने सिंगल किया, लबुशेंक का तो रन ही नहीं बनता आज। डांटना नहीं है, बजा देनी है सिराज की, आसरा बिल्कुल नहीं करना। अबे तूने ही निकालना है मैच। हाँ आज तूने जो उसको लौंडे को निकाला है ना, क्या नाम है, मिचेल मार्च को, नहीं लबुशेंक, असल लबुशेंक, हाँ, लबू छंगा है ना इसकी नहीं वो चुपचाप है, चुप गुन्ना है वो, उससे नहीं खेला यार था। मुझे तो एलेक्स कैरी का सोच रहा था मैं, अरे भाई मेरे कल भी अभी से ही लीडिंग स्कोरर हो गया है वो सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया कि का। मैं पर्थ में बॉले रोकने का रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगा। है हाँ, किसी का एक रिकॉर्ड ही बताऊंगा बिल्कुल। किसका रिकॉर्ड है पर्थ में बॉले रोकने का। और अगर शामी होता तो क्या होता, इस विकेट पे वही लेंथ, गुड लेंथ एरिया और बाउंस है जो हो। आज लोगों को पता चल गया होगा कि अगर लेकिन भाई 27 रन पर पैक कर दो इन्हें, 33 रन पर आखिरी 100 रन में आखिरी ओवर किसको करवाना चाहिए, नसीम और बुमराह में से आज पता चल गया होगा लोगों को। मेरे ख्याल में आज वो मुंह से टेस्ट का तो नसीम को ही कराना चाहिए। नहीं वो क्योंकि पहला होता है ना तो खूबसूरती लगती है ना जरा। हाँ ये तो टेस्ट का तो उसी को कराना है। स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। मैं कहता हूं कमाल की बॉलिंग इंडियन टीम ने आज की है और ऑस्ट्रेलिया जरा सोच में पड़ गई होगी कि हमें कल आके बहुत संभल के खेलना है। कल अगर लंच से पहले तक या लंच तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया तो ये टेस्ट मैच बहुत मजे का होने वाला है और हमारा वीकेंड बहुत कमाल होने वाला है। यार कभी कभी आपको बैटिंग कंडीशंस देखने का तो मजा आता है, छक्के लग गए, चौके लग गए, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह जैसा बंदा पर्थ के इस स्पाइसी विकेट पे आपको हर बॉल पे ये यकीन दिलाए कि मैं विकेट ले सकता हूं, और ज्यादा मजा आता है। हमने सोचा था कि डे एंड पे आज हम इंडियन टीम की बैटिंग पे बात शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि टाइम इतनी जल्दी बदलेगा और हम शुरुआत करेंगे इंडिया की बॉलिंग से। बहुत कुछ है इस टेस्ट मैच के पहले दिन में डिस्कस करने के लिए। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। केएल राहुल का वो कंट्रोवर्शियल आउट, इंडियन टीम का थोड़ा ज्यादा शेल में जाना, वो टॉस आऊं भाई आते साथ बॉलर है। बहुत लकी होती हैं ऐसी टीम्स जिनके पास ऐसा टैलेंट मौजूद होता है। सो इंडिया की अगर मैं बॉलिंग पे आऊं भाई, आते साथ ही जसप्रीत बुमराह ने जो पेस प्रोवाइड किया है, ओए होए होए, मतलब मैंने जब भी जसप्रीत बुमराह की बात की है मैंने एक पॉइंट हमेशा साथ ऐड किया है कि अगर आप इस दुनिया में बहुत बॉलर ऐसे आए हैं जिनका कभी कभी आप बात करते हो यार क्या इसका कंपैरिजन हो सकता है वसीम अकरम के साथ, कभी भी किसी का कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आप वसीम भाई को ये कहेंगे ना कि आपका कंपैरिजन हो रहा है जसप्रीत बुमराह के साथ, तो वो माइंड नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह का बहुत कंपैरिजन है, लेकिन अब क्रिकेट में ये बात होती है। और जो प्रॉपर रेड बॉल एंजॉय करने वाले हैं, जिनको इन स्विंग देखने का मजा आता है, जिनको आउट स्विंग देखने का मजा आता है, जिनको पता है कि सीम कितनी इंपॉर्टेंट है, जिनको डिफरेंस पता है ड्यूक्स का और कोकाबुरा का, वो सब ये बात कर रहे हैं कि यार जसप्रीत बुमराह जो बॉल कर रहा है ना, एक एक बॉल पे लगता है कि यार हर बॉल पे विकेट मिल सकती है। हाँ जी, भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब। वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं, और वो ये समझ रहे थे कि इस वाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसा एतराजबाद किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे, और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई, इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी हमने, चुप करके अपने काम से। In the words of Moyer, he is the best 16-year-old he has ever seen. की आवाज नहीं आई,
इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी हमने, चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी, प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिसेस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर उन्होंने शो करके दिया है। पर्थ में मैच हो रहा है, अपने बाउंस की वजह से मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ मैच ही कभी नहीं हारा है और उन्होंने दिखाया कि क्यों नहीं हारा। लेकिन भारत की जो टॉप चीजें थी उसमें से एक जबरदस्त चीज ये भी थी कि उन्होंने टॉस जीत के बारी ली। एक ब्रेव डिसीजन था क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरी इनिंग यहाँ बहुत मुश्किल होती है, तीसरे दिन ऑनवर्ड्स क्रैक खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और चौथी इनिंग मुश्किल है। हालांकि पहली इनिंग में भी मॉइस्चर मौजूद होता है और एज अ विजिटिंग साइड आप कोशिश करते हैं कि आप पहली बारी ना लें, लेकिन भारत ने एक ब्रेव डिसीजन लिया और उनके प्लेयर्स ने डिग इन किया। सबसे पहले बात करते हैं बुमराह की। जबरदस्त बॉलिंग की है बुमराह ने। बैटिंग के बाद जिस तरह भी भारत आउट हुआ 150 के अंदर, सबसे पहली चीज उनको चाहिए थी अपने कप्तान की वजह तरफ से अर्ली विकेट्स, और बुमराह ने एक दफा फिर भारत की इज्जत बचाई और डिसअपॉइंट नहीं किया। जहां बॉलिंग को फेवर मिल रही हो बुमराह वहां 4 चांद लगाते हैं। अर्ली ब्रेक थ्रू रिक्वायर्ड थे इस छोटे टोटल के बाद, जो कि बुमराह ने नए बॉल से दिए। पहला ओवर किया, थोड़ा सा इधर उधर बॉल गए, वेवेट गए, लेकिन उसके बाद फौरन ही 2 ओवर्स के बाद उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ संभाली और 3 इंपॉर्टेंट विकेट ली और कुछ समझ नहीं आ सका। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को बॉल भी खा रहे थे, प्ले न मिस भी बार बार हो रहे थे और छातियों पे भी बॉल लगे हैं। इवन दो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच विराट कोहली से गिर गया, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उसके बाद उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा भी, लबुशान को लाइफ भी मिली, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे झटके मारे हैं भारत ने बॉलिंग के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ लग रहा है। और वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत हाई कर रहे हैं, जो कि ठीक भी कर रहे थे, लेकिन वो उनको मुंह की खानी पड़ रही है बिकॉज इस पहले दिन